नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं LUFT के आज के सेशन में। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड बैच देख ही रहे होंगे, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है रीजंस ऑफ सडन हार्ट अटैक्स, आजकल आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, कुछ आपने नॉन पर्सन में भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि अचानक कोई बंदा डांस कर रहा है, उसको हार्ट अटैक आ गया और सडन डेथ हो जा रही है। कई बंदे जिम्स में एक्सरसाइज करते हुए कईयों को सडन हार्ट अटैक आ रहे हैं, कई लोग जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। यानी कि कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि किसी को अचानक सडन हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही देखा जाता है कि वो शख्स हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलता है कि उसके सडन हार्ट अटैक से आ गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो 18-19 साल का जो एक्सपीरियंस है फिटनेस फील्ड के अंदर, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो इसमें मैंने जो भी ये 5 रीज़न मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं, मेरी नज़र में अगर ये 5 रीज़न अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपको इन रीजंस को ध्यान में रखेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का अपना जिम है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स भी आते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कई कहते हैं कि ऐसे जिम, क्योंकि कई लोगों को ऐसा भी देखा गया कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी जागरूक हो सके कि हमें किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो मेरी नज़र में रीज़न है वो है अननेसेसरी सप्लीमेंट्स। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या बड़े क्या अननेसेसरी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है शायद। अननेसेसरी सप्लीमेंट, अब अननेसेसरी सप्लीमेंट में सब कुछ आ गया है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं वे प्रोटीन आ गया, कई तरह के क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं, मल्टीविटामिन, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आ गए, BCAA, EAA। कई लड़कों को शायद इनका ये पता भी नहीं होगा कि इसमें है क्या, इसकी बॉडी की इसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम किसी के कहने पर, सुनने पर इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अननेसेसरी सप्लीमेंट, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है और हम फिर भी उस सप्लीमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो बॉडी में कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट वो करेगा। और आप देख भी रहे अपने आसपास कितने लोगों को साइड इफेक्ट्स इसके हो रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि अननेसेसरी सप्लीमेंट। लेकिन एक सप्लीमेंट के बारे में जरूर आपसे बात करना चाहूंगा जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, वो है कैफीन। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरी जो वीडियो है उसमें देखेंगे, उसमें आप थंबनेल देखेंगे तो कैफीन के बारे में मैंने बताया। दोस्तों, कैफीन लेना के लोग वर्कआउट से पहले से प्री वर्कआउट की तरह लेते हैं। कैफीन लेकर आप एक तरह से अपनी बॉडी को चीट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, आपको लगता है मेरी बॉडी में जोश आ रहा है, एनर्जी आ रही है, आप वर्कआउट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैफीन आपको हार्म करता है। कैसे? अगर आप जितने भी आपके एनर्जी ड्रिंक हैं या जिनमें भी कैफीन होता है, उनमें अगर आप बॉटल्स को पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस के अंदर, या जो उसके नीचे जो लाइनें लिखी होती हैं, उसमें एक साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि नॉट फॉर चिल्ड्रंस एंड एक्सपेक्टेड वुमेन, यानी कि बच्चों के लिए और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए नहीं है कैफीन। रीजन, क्योंकि कैफीन क्या करता है, आपकी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को घटाता है। यानी कि इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि जैसे बारिश आ रही है, आप बारिश में छाता लेके खड़े हैं, तो समझ लीजिए अगर बारिश आपका आयरन है तो छाता आपका कैफीन है, यानी कि आप बारिश को आपकी बॉडी से लगने नहीं दे रहा वो सिर्फ कैफीन की वजह से। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैफीन लेते हैं और लंबे टाइम तक लेते हैं, तो ये क्या करता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन अननेसेसरी बढ़ा देता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अननेसेसरी सप्लीमेंट आज से ही बंद कर दें और नेचुरल डाइट लें अगर आप लॉन्ग टर्म तक फिट होना चाहते हैं। दोस्तों, दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है MHR। अब ये थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन आ गई। MHR का मतलब होता है मैक्सिमम हार्ट रेट। आपका जो हार्ट रेट है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अगर आप इससे आगे जाते हैं तो आपके हार्ट पे जो लोड पड़ता है, और आप समझ सकते हैं। तो मैक्सिमम हार्ट रेट आपका कितना होना चाहिए, एक मेडिकल कंडीशन है जिसका मतलब होता है 220 माइनस एज, यानी कि 220 एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे मेरी उम्र 40 साल है, तो 220 में से अगर मैंने अपनी एज घटा दी तो ये कितना आ गया, 180। यानी कि मेरा जो हार्ट रेट है ड्यूरिंग द वर्कआउट या किसी भी तरह के वर्कआउट, जो हम कितना भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, मेरा जो हार्ट रेट है वो 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे आप अपनी एज डाल सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप ड्यूरिंग द वर्कआउट आपका जो हार्ट रेट है वो मैक्सिमम कितने तक जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है मेरा रेडिएशन। दोस्तों, इसका जो इफेक्ट है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, वाईफाई है। हम 24 घंटे हम लोग किसी ना किसी वाईफाई में रहते हैं, और सबसे बड़ा जो है वो है मोबाइल हमारा हमेशा हमारी जो जेब में रहता है। कई लोग तो ऊपर की जेब में मोबाइल रखते हैं, जो कि हार्ट से हमारा बिल्कुल कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखें, रेडिएशन एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है
सडन हार्ट अटैक का। तो कोशिश ये करें कि जैसे आप रात को सो रहे हैं, कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए अपने जो फ़ोन है उसको जो एरोप्लेन मोड पे जरूर कर दें, जिससे क्या करना है, कम से कम 8 घंटे तो आप कम से कम रेडिएशन से दूर रह सकें। और डेली कम से कम अगर हो सके तो आधे से 1 घंटा हरी घास पे या जमीन पे जहां पे मिट्टी हो वहां पे पैदल जरूर चलें, अगर इस रेडिएशन का असर आप खत्म करना चाहते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब देखिए अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये कहने को तो 2 वर्ड है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन इसमें सब कुछ आ गया। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कोई एक्सरसाइज नहीं करता, इवन वॉकिंग भी नहीं करते। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखें तो मैंने ज़्यादातर वीडियोस ऐसी डाली एक्सरसाइज के जो आप घर में ही कर सकते हैं, ऐसी वर्कआउट वीडियो। किसी आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी आपको जिम की ज़रूरत नहीं है। या गलत खान पान, इस पर मैं, जैसे आप नमक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगर के ऊपर तो मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो डाली थी ताकि आप उसके बारे में जान सकें। या बर्तनों का गलत इस्तेमाल, इसके बारे में सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा मैं। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप कह सकते हैं जैसे बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब्स, वर्कआउट ना करना, या बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जितने जंक फूड होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ या किसी के साथ भी हो सकती है। नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पास्ट। नंबर 5, मेडिकल हिस्ट्री। अगर किसी को सडन हार्ट अटैक आता है तो उसकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी नई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, आप जिम जाते हैं या कोई भी और एक्टिविटी शुरू करते हैं, स्विमिंग करते हैं इवन, तो अपना जो डॉक्टर है उसे जरूर कंसल्ट कर लें, अपना मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। और ये भी देखें कि आपकी जो इंटेंसिटी का जो लेवल है वो कितना रखना है, तो आप इससे बच सकते हैं। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में सब कुछ आ गया। किसी की कोई हार्ट की जो पहले से कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही, या किसी की हार्ट में पहले से स्टेंट तो नहीं डाला, या उसको डायबिटिक तो नहीं है, या थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, या और भी बहुत सारे मेडिकल इशू हैं जो आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ये 5 पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हैं, मेरे हिसाब से एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन 5 पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफ जो आप जी सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों के मन में भी सवाल आता है कि सडन हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो उनमें से ये 5 रीज़न में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।